स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट क्या है? जब हम लोग कैपिटल स्टॉक में मतलब एडिशन करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी चीज कैपिटल स्टॉक में अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो कैपिटल स्टॉक में हम लोग का क्या क्या आ जाता है, जब हम लोग कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं नए प्लांट पे, मतलब नए बिल्डिंग्स पे, मतलब जो हमारा नया फैक्ट्री बन रहा है उस पे, मशीनरी पे, या फिर हम लोग नया बिल्डिंग्स बना रहे हैं उस पे, या फिर हमारा जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है मतलब गुड्स है उसमें हम लोग और एडिशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। In economics, investment is not buying shares, bonds, but creation of real capital assets। तो आप जो मतलब नॉर्मली इन्वेस्टमेंट टर्म सुनते हैं जो कि एक जनरल इंसान यूज करता है, वो किस चीज के लिए करता है? शेयर्स खरीदा, बॉन्ड्स खरीदा, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, तो उसको वो इन्वेस्टमेंट कहता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट उसे हम लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से नॉर्मल, जिससे हमारा जो कैपिटल स्टॉक में कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब हम लोग कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारे पास अभी के लिए दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में आपने बहुत ही पहले पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 12 तक इकोनॉमिक्स पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये कंसेप्ट आपके लिए नया हो सकता है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम एंड डिमांड। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, आपके इनकम और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर इनकम लेवल हाई है तो ये वाला इन्वेस्टमेंट भी हाई होगा, ठीक है। इस तरह से डिपेंड करता है, और ये जनरली आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कब आपका इंक्रीज होगा, राइजेस व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेस। जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लेवल। ये इनकम लेवल से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इनकम लेवल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये क्यों किया जाता है, मेड फॉर पर्पसेस लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है उसका पर्पस क्या होता है, आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह, उसको बनाने के लिए डिफेंस में यूज किया जाता है। और आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। तो इस पे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये आपका जनरल इन्वेस्टमेंट है जो कि करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लोअर इंटरेस्ट रेट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, हायर रेट्स डिस्करेजेस इट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि लोअर इंटरेस्ट रेट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। जब हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है तो वो इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम है तो जब लोग बोरो करेंगे, जो फिल्म है वो बोरो करेंगे, तो बोरो करने के बाद जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनपे उनको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिलेगा। बट वही अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो लोग बोरो करेंगे, बट उससे उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए उस वक्त क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम जाता है। तो इसीलिए जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम जाता है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे हमारा जो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी। ठीक है, एमईसी क्या है, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब आप जो नया कैपिटल एसेट्स ले रहे हैं, नया कोई भी मशीनरी खरीद रहे हैं, तो उससे आपको एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा मशीन है जिसका कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आप 1 लाख रुपए से 1,10,000 रुपए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है वही आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जितना ज्यादा रहेगा उतना ही लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है वो है आपका लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम यानी कि डिमांड या फिर इनकम जो भी कहे, ठीक है। तो जब हायर डिमांड होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। मतलब जब लोगों का इनकम ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, मतलब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो पैसा वो लोग खर्च करते हैं
वो ज्यादा रहेगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे मार्केट में, ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वो क्या है आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इंकरेजेस इन्वेस्टमेंट। जब नया टेक्नोलॉजी आता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है। जैसे कि अभी एआई का टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, तो एआई की वजह से बहुत ही अलग अलग सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसी तरह से जब नया टेक्नोलॉजी आएगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव प्रमोट इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि अगर आप एक ऐसा नया कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें आपको 5 साल तक टैक्स नहीं देना है, तो लोग जो है इंकरेज होंगे नया कंपनी खोलने के लिए, नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है तो भी लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, ज्यादा उनको बेनिफिट दिखेगा, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। पॉजिटिव बिजनेस एक्सपेक्टेशन इनकरेज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि जो 5 साल बाद है हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर हम लोग आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरह से जो लोग हैं उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है करेंगे। अगर पॉजिटिव बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखता है कोई भी बिजनेस ओनर, तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, ताकि वो इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न्स गेन कर सके। तो ये है हम लोग का डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको एक रिलेशनशिप पता चलता है किस चीज का, इन्वेस्टमेंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। जनरली हम लोग कैसे करते हैं, आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिटर्मिनेंट्स में, कि जिस तरह से आपका यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट होने से क्या होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट पे किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपका इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आता है, उसी सिंपल से इस फॉर्मूला को हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज देखिए, जब आपका एमईसी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया एमईसी क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये आपका जब ज्यादा रहता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब एमईसी ज्यादा होता है तो आपका फिम्स जो है वो इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है और एमईसी जो है वो 10% है, तो फिम्स इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग 5% इंटरेस्ट देके 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब उनका मार्जिन जो है 5% बच जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, फिम्स जो है इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज होंगे। और वही अगर एमईसी से ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है, वही एमईसी 8% है, मतलब 2% का लॉस जो है फिल्म्स को हो रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग कम कर देंगे। तो एमईसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और एमईसी किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। और इसका जो हमारा आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है इस बेसिक वीडियो का, तो ये है आपका रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। जो हमारा इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ता है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन लोग ज्यादा करेंगे। और इससे क्या होगा, एक और चीज, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब हम लोग नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया चीज लाएंगे, तो इससे लोगों को काम मिलेगा। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इन्वेस्टमेंट की वजह से, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी इन्वेस्टमेंट का वजह से आता है। तो ये था रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। आज का जो वीडियो था इसमें हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कंसेप्ट को जानेंगे। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू।